दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल है। आतिशबाजी के बाद हवा और ज्यादा खराब हुई है। बैन लगा हुआ था आतिशबाजी पर, बैन का भी असर नहीं दिखा, ना ही किसी अपील का असर दिखाई दिया। दिल्ली में एक्यूआई 400 के पार पहुंचा है। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तस्वीरों से ही समझा जा सकता है कि आप देखिए कैसा धुंध सा पूरा आसमान दिखाई दे रहा है। अक्षरधाम, इंडिया गेट, एम्स, इन इलाकों में एक्यूआई बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। करोल बाग से लेकर आनंद विहार, मयूर विहार, आनंद विहार आपको बता दें कि पहले भी एक्यूआई बेहद ही खराब श्रेणी में, और अब आतिशबाजी के बाद और ज्यादा मुश्किल हो रहा है दिल्ली वासियों के लिए। एक तरफ पटाखों पर बैन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इस बार देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई है। बैन के बावजूद भी कोई असर दिखाई नहीं दिया। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि गाजियाबाद में भी बेहद ही बुरा हाल है, तो दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसे ही आसमान दिखाई दे रहा है। गनीमत ये रही कि कुछ हवा चल रही थी, जिसके चलते एक्यूआई और ज्यादा खराब श्रेणी में नहीं पहुंचा। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में एक्यूआई 400 दर्ज किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खतरनाक है। तो वहीं दिल्ली में हवा के साथ पानी भी जहरीला हुआ है। कालिंदी कुंज में फैला है जहरीला झाग। कल के मुकाबले आज यमुना में ज्यादा झाग। तो सवाल उठता है ना, पानी यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पवित्र है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हवा में भी जहर, पानी में भी जहर। आखिर दिल्ली वाले जाए तो कहां जाएंगे? देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखने में बेहद ही सुंदर तस्वीर, लेकिन आप समझिए कितना खतरनाक है। कुछ दिन बाद छठ पूजा होने वाला है, और खास तौर पर देखिए छठ पूजा के अवसर पर कई लोग यमुना नदी आते हैं और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आज की है। आप ये देखिए कल के मुकाबले, आपको कल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कल के मुकाबले और ज्यादा झाग यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो झाग दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए कितना जहरीला हो चुका है यमुना का पानी। और पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें यमुना की आ रही है, लेकिन कल दीपावली का त्योहार था, जमकर आतिशबाजी हुई, और उसके बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा हवा में तो कितना जहर है ही, साथ में यमुना का स्तर भी आप देख सकते हैं, पानी का स्तर कितना जहरीला हो चुका है। आप समझिए कि कैसे इन हालातों में जो छठ पूजा किया जाता है, और छठ पूजा के त्योहार पर आपको बता दें जो व्रती होती हैं पानी के अंदर ही जाके अर्घ देती हैं, तो आप समझिए कितना मुश्किल हो जाएगा। वहीं हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। कालिंदी कुंज से हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं, वहीं अक्षरधाम से यूसुफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राहुल, हवा तो जहरीली हो ही चुकी है, लेकिन आपके पीछे मैं तस्वीरें देख रही हूं। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या नजारा है, लेकिन समझिए ये जो झाग दिखाई दे रहा है कितना जहरीला ये पानी यमुना का। मतलब सवाल ये उठता है कि सिर्फ चर्चाएं हो जाती है, समाधान दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, समाधान की बात करेंगे तो फिलहाल ऐसी तस्वीर नहीं दिख रही है। जो लंबे समय से कहते आए हैं कि यमुना पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, हर चीज़ आपको साफ नज़र आएगी। अब छठ की बात कर लेते हैं। छठ की पूजा है और ऐसे में ये घाट है, छठ घाट है, और आप तस्वीरों में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको एक ही चीज़ नज़र आएगा, ये पानी है। पानी के ऊपर वाइट सी चादर जो है पूरी तरीके से झाग है। ये कहा जा सकता है कि इतना स्मेल कर रहा है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं नज़दीक से अगर आपको दिखाऊँ तो पानी बिल्कुल काला है। एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आगे छिड़काव किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि यमुना की सफाई हो रही है, यानी ये झाग बढ़े ना, झाग नीचे चला जाए, पानी बने, उसके लिए आगे कोशिशें हैं। लेकिन आप इस झाग की तस्वीरों को पूरी इस नदी में देखिए। मैं आपको पूरा तस्वीर एक वाइड एंगल से दिखाना चाहता हूं कि आप समझिए कि हम किस स्थिति में हैं और किस तरीके की सफाई है। एक तरफ हम प्रदूषण झेल रहे हैं, दूसरी तरफ यमुना की सफाई की बात कर रहे हैं, और यमुना में जो अब तस्वीर है उस झाग की, उसको हम दिखाना चाहते हैं, उस चीज़ को बताना चाहते हैं कि कितना बदला है इसका रूप और रंग। और लोग यहाँ आके कहा जाए कि पूजा अर्चना करेंगे, और तस्वीरें भी यही हैं। आप अगर आप दूर तक देख पा रहे हैं तो छिड़काव जो चल रहा है इस झाग को कम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि आपने कल की तस्वीर देखी और आज की तस्वीर में कितना फ़र्क है। आज उससे ज़्यादा झाग है, और झाग अभी भी इस तरीके से है कि लोग यहाँ अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ के स्थानीय मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, ये ऐसी रहता है, साफ सफाई होती भी है? नहीं सर, यहाँ पे लाखों आदमी इसमें लाखों आदमी छठ पूजा करने यहाँ आते हैं। हम लोग बिहार मधुबनी से हैं, मुरारी मिश्रा नाम है। तो हम लोग छठ महापर्व है हमारा।
लेकिन सर ऐसे ही रहता है, इसमें लाखों आदमी इसी में खड़ा होकर छठ करता है। इसका कुछ नहीं होता है साफ सफाई। ये वाइट वाला झाग जो बना हुआ है, ये क्या है? ये सर जहाँ क्या है वो तो गंदगी का ही है सर। ये सारी गंदगी तो इसी में जाती है ना, यमुना जी में ही जाती है। इसकी कोई नहीं है। छठ जैसा महापर्व होगा, 7 को शाम का अर्घ है, 8 को सुबह का है, लेकिन कोई साफ सुथरा नहीं। आप देख ही लो, मैं भी अभी यहीं पे आया हूँ यही देखने, और यही हालत रहती है सर यहाँ पे। तो सफाई भी चल रही है, कह रहे सफाई हो रही है आगे तो सर ये बस ऐसे ही होती रहेगी, अभी थोड़ा बहुत होगी। और जो होना चाहिए ढंग से, इसमें 1-1, 2-2 घंटा मतलब बंद सब खड़ी रहती है सर। आप आना उस दिन देखना, शाम के अर्घ में, सुबह में यही रहते हैं लोग। तो ये उस दिन भी ऐसी रहता है, वाइट रहता है ऐसा, या साफ? थोड़ा बहुत यहाँ से सफाई कर देते हैं। जब आप लोगों का प्रेशर पड़ा है, आप लोग आए हो, थोड़ा बहुत कैमरा देखेगा तो थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन सर थोड़ा सा इसको साफ करना चाहिए। वैसे भी लोग यहाँ आते हैं, बीमारियों की जड़ है सर। इसमें 2-2 घंटा खड़ा होते हैं छठ पर भी सब। अच्छा। आप आके देखिए सर, यहाँ पे गवर्नमेंट ना सारे ऐसे ही कर रहे हैं कि सफाई कर रहा हो, कोई धरातल पे कोई काम नहीं कर रहा है सर। बड़ा प्रॉब्लम। यही तस्वीर है, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुंचा था तो मैं खुद हैरान था कि एक तरफ यमुना की हम बात करते हैं, छठ घाट की बात करते हैं, जहाँ तैयारियां जोरों शोरों से होती हैं, तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए जो आम इंसान यानी जो श्रद्धालु आते हैं, अर्घ देने आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होती है, ये आप देखिए कि किस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि पानी किस कदर गंदा है, किस तरीके से मैला है, झाग है, और पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। और यमुना जी के किनारे जितने भी घाट बनाए जाते हैं जहां श्रद्धालु अपनी पूजा अर्चना करने आते हैं, तो उनके लिए ये बेहद ही ज़रूरी जानना हो जाता है कि वो कहाँ ये पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। हालांकि कोशिशें ये की जाती हैं कि इसको साफ़ किया जाए, लेकिन साफ़ तब किया जाता है कहाँ ये जा रहा है। तो बिल्कुल राहुल, सबसे बड़ी बात यही है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ा सवाल उठता है। कुछ दिन बाद छठ पूजा है, हफ्ता भी नहीं बचा है राहुल, और यहाँ पर जो छठ व्रती होते हैं वाकई घंटों उस पानी में होते हैं, और आस्था का पर्व है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। हमारे साथ राहुल प्रकाश भी जुड़े हैं। राहुल, आप कालिंदी कुंज में मौजूद हैं, और यमुना आप जहां जहां देखिए कुछ ऐसे ही तस्वीरें दिखाई देती है। एक तरफ आप देखिए आसमान में धुंध, दूसरी तरफ यमुना में झाग, और सबसे बड़ी बात है छठ महापर्व, एक आस्था का त्योहार ये मनाया जाता है, और कई लोग यहाँ पर, बिहार के कई लोग आते हैं यहाँ पर और इस आस्था का त्योहार मनाते हैं। तो क्या सवाल उठता है राहुल कि क्या अब जाकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? आप वहां मौजूद हैं फिलहाल, तो ऐसा लग रहा है कि कैसे छठ व्रती यहां पर त्योहार मनाएंगे। राहुल से हम संपर्क करेंगे, हमारे सहयोगी यूसुफ भी हमारे साथ जुड़े हुए। सब ये धुंध दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है, और ये झाग भी दिखाई दे रहा है। ना यहां पर हवा साफ है, ना हवा स्वच्छ है, ना यहां पर पानी स्वच्छ है। कहते हैं कि एक हेल्दी लोगों के लिए ये दोनों अहम होता है, लेकिन दिल्ली वालों के नसीब में कुछ भी नहीं है। राहुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो तस्वीरें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मतलब मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि अब 4 से 5 दिन बचे हैं, कैसे छठ व्रती आएंगे? देखिए उनके परिवार भी आते हैं, आपने देखा है ये आस्था का महापर्व होता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कितना ज्यादा नुकसान होगा उनके हेल्थ के हिसाब से। जिस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूं और जो आप देख पा रहे हैं, जो तमाम लोग देख पा रहे हैं, कि इस तस्वीर के माध्यम से आप समझिए कि पानी कितना खराब है, और अगर जो व्रती आते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है इस पानी में खड़े होकर, यानी 2 घंटे अर्घ देने की बात करते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आप तस्वीरों में भी अभी देखें, तमाम लोग ऐसे आते हैं, तमाम लोग पूजा भी करते हैं, अभी आपने सुना भी, और ये इसी तरीके से पूजा होती है, पानी के अंदर स्नान करते हैं। पानी की क्वालिटी इतनी ख़राब है, अगर पानी की स्मेल जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, निश्चित तौर पे इसमें बच्चे हों, बड़े हों, हर किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। और ये कहा जाता है कि केमिकल से इसका छिड़काव किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है, पूरी तरीके से इसको बदला जाता है, लेकिन क्या बदला गया है वो आपके सामने है। आप लोगों को देख रहे हैं इस वक्त भी, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं उसी पानी से, वहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती अगर आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं। और यही एक तस्वीर है, ये यमुना जी के उस घाट की, उस छठ की यानी तैयारियों की कहा जाए कि तस्वीर है, जहाँ उससे पहले लोग आते हैं और ये देखते भी हैं कि साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। ये आप जो झाग देख रहे हैं, इसको पूरी तरीके से साफ़ करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कल की तस्वीर भी देखिए और आज की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से मैली यमुना है और उसको साफ़ करने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो स्मेल पानी का हम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, और ये जो
तस्वीर देख रहे हैं बेहद ही ख़राब है और कहा जाए कि नुकसान बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, क्योंकि पूरी तरीके से मैली हो चुकी है और उसको साफ़ करने की कोशिशें ज़रूर होती हैं। लेकिन तस्वीर ये है कि लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ जो आते हैं वो कहते हैं कि इसी तरीके की तस्वीर रहती है। कुछ दिनों तक ऐसा साफ़ हो जाएगा, यानी जब पूजा अर्चना का समय होगा उस दौरान थोड़ा साफ़ होगा, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर होती है कि जो कि तो यानी जो जैसी थी वैसी ही रहती है। यानी बदला कुछ नहीं है, बदलने की कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये तस्वीर होती है जो दिखाई दे रही है। फिलहाल यही एक तस्वीर है जो यमुना के कालिंदी कुंज के घाट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी बिल्कुल राहुल, मैं आपके पीछे देख पा रही थी छिड़काव हो रहा है, हालांकि कल से और ज्यादा स्थिति आज खराब है। लेकिन राहुल, ये सवाल उठ जाता है कि हर बार जब स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाती है, बिल्कुल खराब, तब जाकर कदम उठाए जाते हैं। और आपने ये देखा है, कई साल से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होंगे मुद्दे को लेकर, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इससे ठंडे बस्ते में रखा जाता है। सियासत खूब खुलकर होती है, वो हर सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन वाकई एक कहते हैं ना कि ठोस निर्णय, ठोस इंप्लीमेंट ग्राउंड पर नहीं दिखाई देता है। देखिए, इस पे आम आदमी का कोई कसूर नहीं होता। सरकारें राजनीति करती हैं, लेकिन इस चीज़ का जो नुकसान है आम आदमी को उठाना पड़ता है। यहाँ पे तमाम लोग पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, पानी ऐसे ही रहता है क्या? हाँ जी, यहाँ पानी ऐसे ही हमेशा ही रहता है। पूरा मतलब हाँ, गंदा सा झाग बना हुआ है पानी का। जी हाँ, झाग भी रहता है, ये गंदा पानी रहता है। सबको यहाँ छठ पूजा भी आ रही है, देखो छठ पूजा में भी सफाई होना चाहिए यहाँ पर भी। तो लोग ऐसे ही पानी, गंदे पानी में अंदर चले जाते हैं सारे। हाँ, गंदे पानी में ही है। पूजा अर्चना करके अभी पानी में जाएंगे फिर? हाँ जी, अब क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो ये पानी इसी दौरान जैसे कह रहे हैं साफ़ होता है, सरकार करती है साफ़, यहाँ पे कुछ होता है ऐसा? नहीं, बीच बीच में तो आते हैं, लेकिन अब यही है कि पानी जो गंदा दिख रहा है, जैसे गंगा जी का पानी होना चाहिए, उस तरीके से नहीं है यहाँ स्मेल पर। जो मैं कर पा रहा हूँ, आपने तो हाँ, मास्क भी लगा वो रखा भी है। है। जी जी, स्मेल तो आ रही है। तो ये मतलब सफाई इसी दौरान होती है जब पूजा के तरह, या पूरे सीजन में होती रहती है? नहीं, होती तो है बीच बीच में, लेकिन पहले तो बहुत गंदा रहता था, अब तो बहुत काफ़ी बेहतर सुधार भी ये हुआ बेहतर है। है पहले से? हाँ, पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। ये पहले से बेहतर है, ये आप सुन रहे हैं, ये पहले से बेहतर है। और क्या जी। बेहतर है वो आप और हम देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि आम जनता को किस तरीके से, यानी कहा जाए कि यहाँ साफ़ हो रहा है और कितना साफ़ हो रहा है वो तस्वीरों में दिख रहा है। और जिस तरीके की राजनीति की बात हो रही है कि यमुना की सफाई होती है और पानी साफ़ होता है, कर दिया जाता है, हो भी गया है, तो ये तस्वीर है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं वोट के माध्यम से तमाम वो हैं जो कोशिशें कर रहे हैं कि इस झाग को ख़त्म करें, क्योंकि छठ की तैयारियां पूरी ज़ोरों शोरों पे है। यही नहीं, तमाम घाट ऐसी आपको दिखेंगे जहां पूरी तरीके से सजाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि पानी भी साफ़ हो जाएगा। और मैंने जिस तरीके से बात करी, लोगों को कोई मजबूर हैं कि इसी पानी में आके पूजा अर्चना करनी होती है और कहाँ जाएँ, घाट कहाँ बनाया जाए। एक होता है कि टेम्परेरी घाट बनाए जाते हैं जो घरों के आसपास होते हैं, जहाँ एक सोसाइटी बनाते हैं, लेकिन जो यमुना जी का घाट है जिसको कहा जाता है कि तमाम लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ की तस्वीर यही है कि राजनीति जरूर है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर क्या तस्वीरें हैं वो आप हम तमाम लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल राहुल, विडंबना तो देखिए, जब ये कहा जा रहा है कि ये बेहतर है, तो बेहतर में ये स्थिति है, जब पूरी तैयारी चल रही है तो आप समझिए क्या स्थिति रहती होगी। आप हमारे साथ बने रहिए।